हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नितिन निवेशक। गुड इवनिंग। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया स्टॉक लेकर आया हूँ, जिसकी हम डिटेल में स्टडी करेंगे और ट्राई करेंगे उसमें कुछ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है या नहीं। चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। 5 पैसा कैपिटल लिमिटेड इसका नाम है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। 5 पैसा started operation as a discount brokerage platform in 2016 and was a wholly owned subsidiary of IIFL Holding Limited। तो बेसिकली IIFL की होल्डिंग एक कंपनी है जिसको as well listed holding commerce of IIFL Group entity until 2016 post the demerger of 5paisa from IIFL Holding to fiscal 2017। 2017 को इसमें इसका डीमर्जर किया गया IIFL Holding से। Market position: 5paisa Capital is the fifth largest discount broker and the sixth largest broker in terms of active client in the country overall। इनकी जो मार्केट पोजीशन है वो सिक्स लार्जेस्ट है एक्टिव क्लाइंट के अकॉर्डिंग, और वैसे फाइव फिफ्थ पोजीशन की रैंक करते हैं इंडिया के अंदर। और इनका रेवेन्यू ब्रेकअप एंड कमीशन से इनका 42% जनरेट होता है, लाइक ब्रोकिंग से इनकम से इनका 28% जनरेट होता है, क्रॉस से 6%, अदर सेगमेंट से 24%। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो: the product offering of the company is stock brokering, mutual and direct fund, robo advisory and research based product like swing traders, smart investors, smart case के CTC, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। FNO 360: in financial 23 the company launched in FNO 360 dedicated trading platform of derivative traders के लिए। तो डेरिवेटिव ट्रेडर्स के लिए मैंने एक डेडिकेटेड FNO 360 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था 23 में। Subsidy company: the company has three wholly owned subsidiary company: 5paisa P2P Limited, which is into lending and borrowing business; 5paisa Insurance Broker Limited, insurance activity are being purpose business; 5paisa Trading Limited combines its business of offering is an option to trade in digital gold business। मार्केट कैप 1890 करोड़ की है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी में ही कंसिडर होती है। स्टॉक पी 30.0, ROC 12.4%, लास्ट 12 मंथ का प्रॉफिट 59 करोड़, प्रमोटर की होल्डिंग 32.8%, इंडस्ट्री ईपी 19.4 का है, करंट प्राइस 606 है, डिविडेंड ना के बराबर है, फेस वैल्यू 10 है, डेट इक्विटी 0.56 है। इनके नीचे रिजल्ट देखते हैं। लास्ट क्वार्टर के इन्होंने रिजल्ट अभी रिसेंटली इन्होंने दिए थे। लास्ट ईयर इनका 84 करोड़ की सेल्स थी, और इस बार इनकी 100 करोड़ की सेल्स हुई, और लास्ट नेट प्रॉफिट जो था 11 करोड़ से 15 करोड़ हुआ। तो अच्छा, सेल में भी ग्रोथ है और नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ है। और अगर हम देखते हैं तो लगातार ये क्वार्टरली रिजल्ट इनका अच्छा ही जा रहा है। अगर हम केवल लास्ट क्वार्टर को छोड़ दें तो उससे उससे थोड़ा सा कम है, अदरवाइज हर क्वार्टर में ग्रो ही कर रहे हैं। 7 साल कंपनी को हो गए हैं इनके, आप देख सकते हैं कि सेल 7 करोड़ से 372 करोड़ तक पहुंच चुकी है, और नेट प्रॉफिट -12 करोड़ से 63 करोड़ का पहुंच चुका है। तो फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, लगातार काम कर रहे हैं, ग्रो भी अच्छा कर रहे हैं। रिजर्व 470 करोड़ का, उसके सामने 280 करोड़ का होल्डिंग है, जो कि ना के बराबर ही है। एक फाइनेंशियल कंपनी है तो ज्यादा CWIP इनके पास नहीं होगा। शेयर होल्डिंग पर में 32.84 प्रमोटर के पास है, जैसे हमने ऊपर देखा था, और FII के पास भी 22.37% है, इसलिए ही प्रमोटर के पास होल्डिंग कम थी। ठीक है। और पब्लिक में भी 24.62 एक अकेले फंड के पास है, जो कि FII है एक तरह से, और एक पराजिया भरत हिमल लाल जी के पास 1.9% है। तो ऑलमोस्ट 80% से ज्यादा पर एक स्ट्रॉन्ग हैंड में है, और उससे 19-20% ही जनरल पब्लिक के पास है, जो कि एक अच्छी बात है। आइए चलते हैं एक बार फंडामेंटल में चेक के लिए, अब चलते हैं इसके टेक्निकल सेटअप पर। ड्राइंग सारी क्लियर करते हैं जिससे आपको समझ में आए। एक क्लियर कव विद हैंडल पैटर्न बना हुआ है, इसको मार्क ड्रॉ करते हैं। सॉरी, एक सेकेंड, थोड़ी सी ड्राइंग गड़बड़ है, हो जाती है। इसको हम वापस से ड्रॉ करते हैं, एक सेकेंड, वापस से इसको क्लीन करते हैं। ठीक है।
फिर से ड्रॉ करते हैं। ये कप है और ये इसका छोटा सा हैंडल है जिसका ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका था 6 दिसंबर 23 को। देखते हैं टारगेट क्या निकल कर आता है। नेक्स्ट मैक्सिमम डेप्थ को प्लॉट मार्क करते हैं, इसको ऊपर की तरफ प्लॉट करते हैं। 18816 का टारगेट निकल कर आया है। आज के क्लोजिंग प्राइस से कितना, ऑलमोस्ट 33.20%, जो कि एक अच्छा खासा टारगेट है। और एक क्विक गेन ही होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, फंडामेंटल अच्छे हैं। ठीक है, एक थोड़ा सा प्रेशर जरूर आया था लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट आने के बाद, वो इसलिए आया था, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आप देखिए, जनरली होता क्या है ना, सितंबर क्वार्टर में इनके तो नेट प्रॉफिट 19 करोड़ का था, तो इस बार 15 करोड़ का आया। तो हुआ ये मतलब ये इसलिए हुआ है कि सब इस तरह से मतलब स्टॉक ने ट्रीट किया कि, या फिर जो कि प्रॉफिट कम आया, जबकि एक्चुअल में कम नहीं आया, ये ग्रोथ है। क्योंकि हम हम जो क्वार्टर को कंपेयर करते हैं वो लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करते हैं, हमें उसी से हमें कंपेयर करना चाहिए, तरीका यही है। ठीक है, तो बट कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि डाउन हुआ और एक हमें अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल गई। अदरवाइज ये अब तक टारगेट हिट कर चुका था, हम इसमें एंट्री नहीं ले पाते या फिर नहीं ले पाते। मैं तो अपनी लर्निंग को सब्सक्राइब करूंगा और आप भी अपनी लर्निंग कीजिए। और या फिर अपने अगर की मदद भी ले सकते हैं कि आपको उसमें क्या करना चाहिए, मेरे कहने से सिर्फ सीखिए। प्लीज ट्रेड मत कीजिएगा, वो बिना लर्निंग के ट्रेड नहीं करना चाहिए हमको। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।